मित्रों, कर्म फलदाता शनिदेव 28 नवंबर 2025 को मार्गी होने वाले हैं। अभी तक गोचर में शनिदेव वक्री अवस्था में हैं जी, और यह मीन राशि में मार्गी होंगे 28 नवंबर 2025 को। जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, दंडाधिकारी हैं। काल पुरुष के कुंडली के अनुसार 10वें भाव को शनि रिप्रेजेंट करते हैं और 11वें भाव को शनि रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपके किए गए कर्म और उससे मिलने वाले लाभ को शनि रिप्रेजेंट करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। तो बहुत बड़ा महत्व है जी, बहुत बड़ी घटना गोचर में होने वाली है। शनिदेव का मार्गी होना बड़े प्रभावों को दिखाता है। यह समस्त राशियों को, सभी जनमानस को प्रभावित करेगा। बहुत बड़ी घटना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृषभ राशि के लिए शनिदेव का मार्गी होना क्या परिणाम देगा, कितना शुभ परिणाम देगा, क्या बड़ी उपलब्धियां आपको हासिल होने वाली है, किस क्षेत्र में लाभ होगा, क्या परेशानी हो सकती है, कहां सतर्कता रखनी चाहिए, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो वृषभ राशि के लिए देने जा रहा हूं। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। जय श्री राम। मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, चलिए जानते हैं वृषभ राशि के लिए क्या स्थिति रहने वाली है शनिदेव के मार्गी होने के बाद। क्योंकि शनिदेव आपके राशि से 9वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके लिए सबसे योग कारक ग्रह शनि होते हैं, और ये अभी वक्री अवस्था में थे जी। कोई ग्रह जब सामान्य से धीमी चाल में हो, यानी कि धीमा चलता हुआ प्रतीत होता हो, तो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में वह उल्टा होता नहीं, लेकिन धीमी चाल हो जाने के कारण, अन्य ग्रहों से पीछे चलने के कारण उसे वक्री माना जाता है। ग्रह जब सामान्य गति से चलता हुआ आगे की तरफ प्रतीत होता है तो उसे मार्गी माना जाता है, और जब ग्रह अतिचारी गति में हो, यानी कि सबसे तीव्र गति में हो और अन्य ग्रह को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़े, तो उसे अतिचारी कहते हैं। तो अब शनिदेव मार्गी होने वाले हैं 28 नवंबर 2025 को, और सामान्य चाल हो जाएगी इनकी, तथा अब यह मीन राशि से मेष राशि की तरफ धीरे धीरे गोचर करना या चलना आरंभ करेंगे। जैसा कि वृषभ राशि के मित्रों के साथ क्या स्थिति अभी तक चल रही है, आप अच्छे से जानते हैं, इस राशि के जो भी लोग हैं। क्योंकि शनिदेव वैसे तो ठीक थे जी, वक्री होकर भी, क्योंकि आप देखिए कि आपके लाभ भाव में, आपके राशि से 11वें भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा है, और जब ग्रह कोई वक्री होता है तो अपने पिछले भाव का फल बढ़ा देता है। ये तो शनि वैसे भी देते हैं पिछले भाव का फल, क्योंकि पिछले भाव में इनकी स्वयं की कुंभ राशि आती है, लेकिन ज़्यादातर फल दे रहे थे पिछले भाव का। पावर के साथ वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का फल देता है। तो हो क्या रहा था कि कैरियर में परेशानी आ रही थी जी। अपने राशि का फल दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं कि शनि धीमे के कारक हैं, सने सने चलते हैं, विलंब कर देते हैं चीज़ों को। तो कैरियर में परेशानी आ रही थी, रुकावट जैसा, एक अड़चन जैसा, एक काम रुका हुआ आपको महसूस हो रहा था। मन में एक बोझ चल रहा था जी। आय से ज़्यादा आपका खर्च चल रहा था। पारिवारिक परेशानियां चल रही थी। कुछ लोगों की वैवाहिक परेशानियां भी चल रही थी। कैरियर में कुछ रुकावट टाइप का चल रहा था। बिजनेस व्यापार भी प्रभावित हो रहा था कुछ लोगों का। इसके अलावा आपके काम धंधे में बरकत नहीं हो रही थी जब से शनि वक्री थे। लेकिन अब ये 28 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी हो जाएंगे तो स्वतंत्र रूप से आपके एकादश भाव का तो फल देंगे ही, भाग्य भाव और कैरियर भाव का भी बेहतरीन फल अब आपको प्रदान करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है। आप इसको चेक कर सकते हैं जी कि शनि आपको क्या फल दे रहे हैं, या शनि आने वाले समय में आपको क्या फल देंगे। कैसे चेक करना है? अष्टक वर्ग से। अष्टक वर्ग एक प्रामाणिक सूत्र है दोस्तों, और ज्योतिष में यह कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र आप उठाकर पढ़ेंगे तो यह कहा गया कि जो भी अष्टक वर्ग की गणना अच्छे से जानता है उसे दैवज्ञ की श्रेणी में रखा गया है। तो इतना बड़ा ये सूत्र है, अष्टक वर्ग कभी गलत नहीं होता। लाखों कुंडलियों पर अप्लाई करके देखा गया है, सबसे सटीक चीज़ों को बताता है। किसी भी महादशा का फल देखना हो, 7.5 का फल देखना हो, किसी ग्रह की दशा या गोचर कैसा होगा वो देखना है, कब कैसा फल मिलेगा, किस दिन कैसा फल मिलेगा, ये अष्टक वर्ग क्लियर बताता है। तो उससे आप चेक कीजिए कि शनि आपको कैसा फल देने वाला है। कैसे चेक करना है? किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको अष्टक वर्ग टेबल में जाना है और शनि के अष्टक वर्ग में जाना है और चेक करना है मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं।
अगर 5 या उससे अधिक है तो बहुत अच्छा है, भाग्यशाली हैं आप। आने वाला लगभग 2 साल आपको ज़बरदस्त परिणाम देगा, सबसे अच्छा परिणाम देगा, माला माल कर देगा। लेकिन कम है, 4 है तो सामान्य फल मिल जाएंगे, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो आपको परेशानी होगी जी, जरूर परेशानी होगी, क्योंकि अष्टक वर्ग ये प्रॉमिस कर रहा है कि कम बिंदु है तो आपको परेशानी होने वाली है। और ध्यान रखिएगा अगले 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 2027 में शनि का पुनः राशि परिवर्तन होगा और वह अपने नीच के मेष राशि में जाएंगे, यानी आपके राशि से 12वें चले जाएंगे। और जब शनि आपके भाग्य और कैरियर के स्वामी नीच के होंगे तो परेशानियां बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ने वाली है। तो जितना भी आपको अचीवमेंट हासिल करना है उसके लिए 2 साल आपके पास हैं। इस 2 साल को यूटिलाइज कीजिए, ये आपके हाथ से निकलने नहीं चाहिए। अगर ये 2 साल आपके हाथ से निकल गए तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा पुनः ऐसा शानदार समय आपके जीवन में फिर 30 वर्षों बाद आएगा, इतना अच्छा समय। तो इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण समय है। अब हम जानते हैं कि शनि आपको क्या फल देंगे। आपके भाग्य और कैरियर के स्वामी 11th हाउस में गुरु की मीन राशि में आपके राशि से 11वें भाव में हैं और ये मार्गी होने जा रहे हैं। बहुत अच्छा है जी, बहुत शानदार है। गुरु की राशि में वैसे भी शनि का अच्छा फल बताया गया है। आपको किन चीज़ों से सावधान रहना है पहले वो चीज़ बता दूं। आपके राशि और प्रथम भाव को शनि देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्तियों में आलस देते हैं, काम को टालने की प्रवृत्ति देते हैं, आज का काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये प्रवृत्ति देते हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। जो भी करना है आज करना है, अभी करना है, ये टेंडेंसी आपके साथ होनी चाहिए। कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा समय को, कभी भी काम को टालिएगा मत, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, संतान से किसी प्रकार के मतभेद या विवाद से आपको बचना होगा, संतुलन बना के चलना होगा और अकस्मात लाभ के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा। अपने कर्म और मेहनत पर विश्वास रखिएगा तो बहुत ज़्यादा आप लाभ प्राप्त करेंगे। अब बात करें कि आपको क्या अचीवमेंट हासिल होगी। भाग्य और कैरियर के स्वामी है, भाग्य का जबरदस्त रूप से आपको साथ प्राप्त होने वाला है, बहुत जबरदस्त भाग्य का साथ प्राप्त होगा। अभी तो गुरु का गोचर भी कर्क राशि में हो गया है और गुरु के राशि में शनि बैठे हुए और गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से शनि को और स्वयं के मीन राशि को देख रहे हैं। इससे अच्छा धन के लिए तो समय कुछ हो ही नहीं सकता और शनि से अच्छा रिजल्ट पाने के लिए 3 दिसंबर तक तो कोई अच्छा इससे समय हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी शनि शानदार है, भाग्य का जबरदस्त साथ मिलने वाला है, पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता से लाभ हासिल होगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी। 11वें भाव में वैसे भी कहा गया है शास्त्रों में कि सभी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, तो हर तरह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी यहाँ से। हाँ, पिता का सम्मान कीजिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, किसी प्रकार के गलत आदत या एडिक्शन से दूरी बना के रखिएगा, मांस मदिरा से दूरी बना के रखनी होगी, धर्म में पूजा पाठ में विश्वास रखनी होगी, बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। कैरियर में ज़बरदस्त ग्रोथ प्राप्त होगा, बहुत लोगों का प्रमोशन वगैरह होने का योग बनेगा, ट्रांसफ़र के साथ कुछ लोगों का प्रमोशन का योग बनेगा। जॉब नहीं थी किसी कारण से तो जॉब लग जाने का योग बनेगा, 100% ये योग बन रहा है जी, जॉब लगने का योग बनेगा। बहुत दिनों से जो कोई जॉबलेस थे, बहुत प्रयास कर रहे थे कि जॉब लग जाए, तो जॉब लग जाएगी। अब प्रयास बढ़ा दीजिएगा 28 नवंबर के बाद। इसके बाद किन्हीं कारणों से आप टर्मिनेट वगैरह हो गए थे तो नया जॉब आपको ऑफर मिल जाएगा। इसके अलावा कोई मनचाहा जॉब नहीं थी आपके पास, बहुत दिनों से चेंज करना चाहते थे तो समय आ गया है, 28 नवंबर के बाद प्रयास कीजिए, जॉब चेंज हो जाएगा। बिजनेस व्यापार काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ करेगा। जो बिजनेस व्यापार आपको परेशान कर रहा था अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग बन रहा है आपका। इसके साथ ही मित्रों का, बड़े भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा, मान सम्मान की जबरदस्त रूप से प्राप्ति होगी, हर कदम पर आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के लिए इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता। 5वें भाव को देखेंगे, पहले तो राशि को देखेंगे, मैंने बता दिया है कि भाई प्रथम भाव को देखेंगे। आलस से बचिएगा, धर्म में जुड़ाव रखिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा और समय समय पर अपना कर्म जो है वो बिल्कुल सही दिशा में कीजिए, बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। 5वें भाव को देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से शनि। तो दोस्तों जब 5वें भाव को देखेंगे, जैसा मैंने बताया था शुरू में, संतान से कोई मतभेद नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बना के रखना होगा। तू मैं संतान से नहीं कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, नहीं तो थोड़ी सी विचारधारा में अंतर आ सकती है।
विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह क्रैक करने का योग बनेगा। सरकारी नौकरी पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने का योग बनेगा। विद्यार्थियों को एग्जाम्स वगैरह में काफ़ी अच्छी सफलता यहाँ पर मिलने का योग बन रहा है जी। इसके साथ ही अब देखिए शेयर मार्केट वगैरह की मैंने शुरू में सावधानी रखी थी, बताई थी आपको कि जब भी शनि का संबंध पांचवें भाव से होता है शेयर मार्केट वगैरह से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। शनि कर्म फलदाता है जी, कर्मों के अनुसार फल देता है। जितना मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। तो थोड़ा दूरी बनाइए शेयर मार्केट वगैरह से। जल्दी में लाभ की कोशिश मत कीजिए, अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए और स्मार्ट माइंडेड बनिए, बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। प्रेम संबंध वगैरह में थोड़ा सा विरक्ति का समय हो सकता है, तो विद्यार्थीगण जो भी है या जो भी बच्चे हैं वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा शनि आपको आपके अष्टम भाव को देखेंगे 10वीं दृष्टि से, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कोई पैतृक संपत्ति का विवाद होगा, वो सुलझ जाएगा, वो आपके फेवर में आएगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने का योग बनेगा। भूमि भवन से आपको सुख की प्राप्ति होगी। कोई लीगल मैटर्स वगैरह है उसमें आपकी विजय होने वाली है। फंसा हुआ कोई पैसा है, किसी को आपने दिया है, फंसा हुआ धन आपके फंसे हुए हैं, वो आपको मिल जाने का योग बनेगा। विदेश यात्रा विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा। मकान वाहन लेने का योग बन रहा है आपका। भूमि भवन वाहन का योग बन रहा है। लग्जरी लाइफ बहुत जबरदस्त होगी। अविवाहित हैं तो विवाह होने का प्रबलतम योग बन रहा है। तो इस सारी स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर हैं जी। वृषभ राशि की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अब राहु देख लीजिए आपके 10वें भाव में राजयोग कारक बने हुए हैं। शनि के राशि में शनि के एजेंट माने जाते हैं। शनि बहुत अच्छे हैं, तो राहु भी कैरियर के रूप में वरदान देने वाले हैं। मकान वाहन सुख सुविधा आपको प्रदान करने वाले हैं। कर्ज वगैरह की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। गुरु लगातार अच्छे हैं, हालांकि आपके लिए बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते। गुरु आपके अष्टम और एकादश के स्वामी होते, लेकिन कर्क राशि में है, अविवाहित है, तो विवाह का योग बनेगा। और लाभ भाव को देखेंगे और शनि को देखेंगे तो लाभ की स्थिति बहुत प्रबल कर देंगे 3 दिसंबर तक। इसके बाद मिथुन राशि में जाएंगे तो कोई बात नहीं, दिशा बल प्राप्त करते हैं राशि और प्रथम भाव में, तो दिग्बल के करीब है तो वो लाभ ही देंगे। तो वृषभ राशि के लिए मैं 12 राशियों में सर्वश्रेष्ठ मान सकता हूँ स्थिति। शनि का मार्गी होना अत्यंत सुखद है। इससे अच्छा परिणाम आपको अन्य किसी समय में नहीं मिल सकता। और दोस्तों अगले 2 साल को यूटिलाइज कर लीजिएगा, नहीं तो ये समय हाथ से निकल गया तो फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि 2 साल के बाद शनि नीच के होंगे और आपके सबसे योग कारक ग्रह जब नीच के होंगे तो बहुत सारी परेशानियां बहुत लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो इस समय का लाभ लीजिए। ये समय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण समय आपके लिए चल रहा है। उम्मीद करूंगा आप सभी मित्रों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।